दोस्तों, मल्टी स्किल चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसके पहले की वीडियो में आपको आखिर योग क्यों करें हम में आपको उन आवश्यक बातों पर चर्चा की थी कि जिससे आप योग के लिए अपना मन बना लें और करने के लिए तैयार हो जाएं। यदि आपने वास्तव में मन बना लिया है तो अब बारी है कि हम कैसे अपने श्वासों को ले रहे हैं। क्या वो तरीका सही है या अभी तक आप गलत तरीके से ही सांस ले रहे हैं। जीवित तो हम दोनों ही अवस्था में रहते हैं, परंतु उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी भी मन नहीं बनाया वो उसी तरह समझें कि जिस प्रकार नेटवर्किंग के काम में समझाया जाता है कि अगर आज ज्वाइन किया तो आपको मैक्सिमम लाभ होगा, अन्यथा जितने दिनों बाद ज्वाइन करोगे लाभ कम होता जाएगा। वो डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि शीघ्र ही ऑनलाइन योग क्लासेस भी आपको घर बैठे सुबह 6 बजे उपलब्ध हो जाया करेंगी, और वो भी फ्री। मित्रों, प्रकृति ने हमें जो शरीर दिया है वो श्वासों से ही चलायमान है। बिना श्वासों के शरीर डेड हो जाता है। यदि इन श्वासों का आवागमन ठीक तरीके से नहीं होगा तो जानिए कि आपका शरीर भी प्रभावित होगा। अक्सर लोग अपनी श्वासों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। क्या आप सोचते हैं, कभी गौर किया है अपनी श्वासों के बारे में? ज़रूर गौर कीजिए, क्योंकि यही आपके शरीर व मन को सकारात्मक रखेगा। जो सही तरीके से सांस नहीं लेते वे बुझे बुझे से रहते हैं, उनमें कोई काम करने का उत्साह नहीं होता, हमेशा बेजान से रहते हैं ऐसे लोग। आइए इसका रहस्य जानते हैं कि कैसे। वीडियो को पूरा सुनेंगे, देखेंगे तो शायद वो भी पॉइंट मिल जाएंगे जिसकी ज़रूरत आपको बहुत पहले से थी। इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के सभी वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, यदि आप गहरी सांस न लेकर कम अंतराल की सांस लेते हैं तो जानिए कि आपके शरीर में जितनी मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए वो नहीं होगी। वैसे तो ऑक्सीजन साइंस का शब्द है, वास्तव में इसे प्राणवायु कहते हैं। जितनी गहरी व प्रॉपर सांस आप लेंगे उतना ही आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, स्फूर्ति, ऊर्जा, जोश, आनंद की अधिकता रहेगी। आप अपनी सांसों पर यदि ध्यान नहीं देते तो निश्चित मानिए कि आप छोटी व कम अंतराल की सांस ले रहे हैं, और ये जीवन की कम उम्र और हमेशा बीमार रहने वाले जीवन की पहचान है। इसको एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, प्रकृति में हर एक सजीव वस्तु सांस लेती है। जो सजीव वस्तु जितनी लंबी, गहरी व सही तरीके से सांस लेती है वो अधिक लंबा जीवन जीती है, और जो कम, उथली, जल्दी जल्दी व गलत ढंग से लेती है वो छोटी व कम उम्र का जीवन जीती है। मित्रों, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, चूहा, कबूतर, जिराफ आदि पशु पक्षी हम आपसे कहीं तेजी से सांस लेते हैं, जिसका परिणाम ये है कि ये सभी कम उम्र तक ही जी पाते हैं। जबकि इसके विपरीत कछुआ, घोड़े, सांप आदि धीमी गति से सांस लेते हैं तो ये सभी लंबा जीवन जीते हैं। आपने कछुओं के बारे में सुना होगा कि ये 100 से 350 वर्ष तक जी जाते हैं। क्या आप जानते हैं इनका ब्रीदिंग रेट क्या है? ये 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेते हैं, जिससे वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं। लंबे समय तक जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि हम लंबी और गहरी सांस लें और कम से कम लें, जो योग साधना से ही संभव है। भारतीय प्राचीन संस्कृति के बारे में तो अवश्य ही आपने सुना पढ़ा होगा कि लोग हजारों वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीते थे। कैसे? इसी योग साधना, स्वस्थ जीवन शैली और आचार व्यवहार से। अब एक और रहस्य की बात, लेकिन लॉजिकल बात आपको बताता हूँ। वो ये कि हमको जो भी शरीर प्रकृति से प्राप्त हुआ है वो लगभग सभी का एक समान है। जैसे कि एक मुंह, 32 दांत, एक नाक, 2 छिद्र, 2 आँखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर आदि आदि। जब सब कुछ काउंटेड है, यानी कि गिनती में गिने जा सकते हैं, तो इसी प्रकार दोस्तों प्रकृति ने श्वासों की संख्या निर्धारित कर रखी होगी हमारे लिए, जिससे हम पैसों की भांति यदि जल्दी जल्दी खर्च कर देंगे तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा ना, और जीवन का भी खेल खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज से ही संकल्प करिए कि हम अब सांस रूपी धन को धीरे धीरे खर्च करेंगे। पर यह अभ्यास होगा तो कैसे? वो तो भैया योगाभ्यास से ही संभव है। एक और रहस्य की बात दोस्तों, लोग सही ढंग से सांस नहीं लेते। वास्तव में सांस फेफड़े में आने जाने की प्राणवायु है, ना कि पेट में जाने की। सामान्यतः लोग जब सांस लेते हैं तो उनके पेट फूलते पिचकते हैं, पर योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। वे जब सांस लेते या छोड़ते हैं तो उसका पूरा नियंत्रण फेफड़े तक ही सीमित रहता है। नीचे पेट में उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती। सांस लेने पर पेट का फूलना और छोड़ने पर पिचकना सही प्रक्रिया नहीं है। और तो छोड़िए, यदि इसी को हम सही मान लें तो कुछ लोग इसे भी गलत तरीके से करते हैं। जैसे कि सांस लेते समय उनका पेट पिचकता है और छोड़ते समय फूलता है। ये सर्वथा गलत है।
सही प्रक्रिया है कि योगाभ्यास के ही माध्यम से आप सही तरीके से अपने फेफड़े, लंग्स के नियंत्रण में सांस लेना सीख सकते हैं और अपने जीवन को लंबा व स्वस्थ बना सकते हैं। अब आप जानिए कि एक स्वस्थ युवा औसतन 1 मिनट में 12 से 18 सांस लेता है, लेकिन यहाँ तो लोग 22 से 25 तक की भी संख्या पार किए रहते हैं। अब आप सोचिए कि कहाँ एक छोटा सा जीव कछुआ 3 से 4 सांस प्रति मिनट लेता है और यहाँ हम सब हैं कि 20 से ज़्यादा श्वास प्रति मिनट ले लेते हैं। जिए तो जिए कैसे लंबा जीवन। एक गलत धारणा और है अपने देश में लोगों की, वो ये कि योग साधना बुजुर्गों का काम है, युवाओं और बच्चों का नहीं। अरे ये तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने देश की प्राचीन जीवन पद्धति को या तो जानते नहीं हैं या फिर उसे नकार रहे हैं। अरे भाई, भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर अंग्रेजों व बाहरी आक्रमणकारियों के आने से पहले तक कोई भी इतिहास, कोई भी अध्याय उठाकर देख लीजिए, सभी जगह गुरुकुल शिक्षा की बात कही गई, पर उसे अज्ञानता में हम झुठला देते हैं। उस समय बचपन में ही जब बच्चा 6 से 7 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल या विद्यालय पढ़ने जाता था, तो उसके मस्तिष्क का विकास पूर्णतया हो चुका होता था, जैसा आज भी है। उस समय की शिक्षा पद्धति में योग साधना, शस्त्राभ्यास, जीवन शैली व वेद शास्त्र का अध्ययन ही मुख्य था, जो कि सर्वथा उचित पद्धति थी, जिससे अपना देश सोने की चिड़िया कहलाया। योग से क्या नहीं मिल जाता है इंसान को, पर इंसान करके तो देखे। स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, महर्षि महेश योगी, श्री श्री रविशंकर आदि आदि ऐसे वर्तमान तपस्वी योगी हुए हैं जो समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करते हुए सारा सुख उठा रहे हैं और दुनिया के लिए मिसाल भी बने हुए हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने योग की शक्ति को पहचाना है। इसलिए वीडियो के अंत में आपको अपने इस मित्र का परामर्श है कि गहरी व लंबी सांस लें, प्रति मिनट सांसों को कम से कम लेने का प्रयत्न करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने वायदे अनुसार अगले वीडियो में, जिसमें आपको सभी प्राणायामों व आसनों का अभ्यास, उसके लाभ हानि, रोगानुसार औषधि आदि के बारे में अलग अलग वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कराया जाएगा। घर बैठे योग करने की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।